हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर दी नॉलेज क्लासरूम पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक शॉर्ट वीडियो के तहत भारतीय संविधान सभा के बारे में। इस वीडियो के अंतर्गत बहुत ही जल्दी में हम जानेंगे, क्योंकि हमारे जो एग्जाम है हरियाणा सीईटी का बहुत ही नजदीक है, जिसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। हम केवल इन छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को आगे सुचारू रूप से जारी रखेंगे। तो भारतीय संविधान सभा, इसका गठन कब किया गया? जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। किसकी सिफारिशों के आधार पर? कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। इसके जो सदस्य थे वो यहाँ पर कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे जो कि यहाँ पर कैबिनेट मिशन के सदस्य होते हैं। इनमें जो यहाँ पर भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 389 सदस्य थे, यानी कि 389 सदस्य थे। इसमें 389 सदस्य किस प्रकार से थे? ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि कितने थे? 292 थे। चीफ कमिश्नर कितने थे? 4 थे। और जो देशी रियासत थे उनके जो प्रतिनिधि थे वो कितने थे? 93 थे। यानी कि कितने बन जाते हैं? 389 बन जाते हैं। टोटल कितने हो जाते हैं? 389 हो जाते हैं। संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा के लिए जो चुनाव किया गया वो कब किया गया? जुलाई 1946 में ही किया गया, जिसमें 389 सदस्यों में है जो प्रांतों के लिए जो सदस्य थे वो कितने थे? 296 सदस्य थे। जिसमें है जो कांग्रेस थे, कांग्रेस के कितने थे? 208 सदस्य। मुस्लिम लीग के कितने थे? 73। और अन्य थे वो कितने थे? 15 थे। यानी कि इनको यहां पर निर्वाचित किया जाना था। उसके बाद यहां पर संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो कब हुई थी? संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में की गई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में। अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के कौन बनाए गए थे? यहां पर बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष विधान सभा का बनाया गया था। और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का 11 दिसंबर 1946 को। और उनसे पहले संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद इस संविधान सभा का बहिष्कार किया गया था, किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग ने क्या मांग रखी थी? पाक नए पाकिस्तान की मांग की उन्होंने यहां पर मांग रखी थी। उसके बाद प्रांतों का प्रतिनिधित्व भारतीय संविधान सभा में किस प्रकार से रहा था? जनसंख्या के आधार पर रहा था, जिसमें मुस्लिमों, सिखों और साधारण यानी कि हिंदुओं के आधार पर यहां पर प्रांतों का प्रतिनिधित्व किया गया था। भारतीय संविधान सभा में जो समितियां थी और उनके जो अध्यक्ष थे, महत्वपूर्ण समितियों को यहाँ पर दर्शाया गया है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कार्यवाही उद्देश्य प्रस्ताव के साथ यहाँ पर प्रारंभ होता है कि जो भारतीय संविधान सभा उसकी जो कार्यवाही होती है वो कब प्रारंभ होती है? 13 दिसंबर 1946 को आरंभ होती है। कौन से प्रस्ताव के हाथ? उद्देश्य प्रस्ताव के हाथ। उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर के आते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर संविधान सभा के अंदर पेश करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकृत किया गया? 22 जनवरी 1947 को यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। और इसको स्वीकृति कब मिली? 22 जनवरी 1946 को। इसकी स्वीकृति के बाद जो अनेक समितियां हैं उनको नियुक्त किया गया। इन समितियों की नियुक्ति का कारण क्या था? ताकि संविधान निर्माण किया जा सके अच्छी प्रकार से। अब जो प्रारूप समिति थी उसका गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। कब? 29 अगस्त 1947 को। संविधान का प्रारूप तैयार किया किसने? बी एन राव ने। प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति में संविधान का जो प्रारूप
तैयार करने का जो काम सौंपा गया वो किसको किया सौंपा गया? बी.एन. राव को सौंपा गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सदस्य कितने थे? 7 थे। प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे? 7 थे। प्रारूप तैयार करने में कितने महीनों का समय लगा? 6 महीनों से भी कम समय लगा। इस दौरान कितनी बैठकें हुई? 141 बैठकें इस दौरान हुई थी। और प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो किस प्रकार लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में आवश्यक बताएं। धन्यवाद।